क्या हो अगर आप सुबह उठे और पाए कि आपके सारे दोस्तों को जमीन निगल गई है आपकी आंखों के सामने। और इसी के साथ द सुपीरियर शो प्रेजेंट करता है द किलर बीच। कहानी शुरू होती है जहां बहुत सारे दोस्त बीच पर पार्टी कर रहे थे। वो लोग वेगास के बीच पर थे और जम के शराब के नशे में नाच गाना कर रहे थे। अब मूवी में कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जैसे मिच, रॉनी, काइली, जोना, शैंडा, पर हम इसे चंदा बुलाएंगे। और ये मोटा गिलबर्ट। मिच भाई साहब सबका फ़ोन जमा कर लेता है ताकि सब अच्छे से पार्टी एंजॉय कर सके। अब ये मोटा पता नहीं पर ये अंडे जैसी दिखने वाली चीज़ को आग के पास ले आता है और यही चीज़ आगे जाकर न जाने कितनों की जान लेने वाली है, ये इन्होंने सोची न होगी। और वो चीज़ बहुत चिपचिपी भी थी। काइली और जोना का अभी ब्रेकअप हो गया था, इसीलिए बीच भाई साहब काइली को पटाने के फिराक में थे। अब मोटा गिलबर्ट पी के भंड हो गया था और इसके दोस्त उसके चेहरे पर चित्रकारी करता है। अब जोना भाई साहब वीडियो रिकॉर्ड बंद करते हुए एक लाइन कहता है कि कोई भी चीज़ इस बीच से बाहर नहीं जाएगी। लगता है जोना भाई साहब ने स्क्रिप्ट पूरी पढ़ी है। खैर, अब अगली सुबह सब लोग नींद से उठते हैं। काइली के सामने एक बर्ड जिंदा ही जमीन में धंसने लगता है, जिसे देखकर काइली डर जाती है। अब ये मोहतरमा बिना कपड़ों की उठती है। वैसे इसके कपड़े पहनने का तरीका बहुत ज़्यादा कैजुअल है। काइली के मना करने के बाद भी वो ज़मीन पर पैर रख देती है। उसका पैर ज़मीन में धंस जाता है और बहुत ट्राई करने के बाद भी वो नहीं निकल रहा था। अब वो जिंदा ही ज़मीन में धंस रही थी और इसी में वो मारी जाती है। उसे बचाने के लिए ये भाई साहब हीरो बन के उसकी मदद करने जाता है, पर खुद ही ज़मीन में चिपक जाता है। बहुत ट्राई करने के बाद भी उसका वो खड़ा नहीं हो पाता। उसके दोस्त उसकी कोई भी हेल्प नहीं कर पाते और वो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक मौत मरता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक। अब सब डर जाते हैं और अभी क्या हुआ ये समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ी फालतू बातें करने के बाद वो मुद्दे की बात करता है कि उनको किसी को कॉल करना चाहिए, पर फ़ोन तो कार के डिक्की में बंद था और वो लोग बिना नीचे उतरे फ़ोन को नहीं ला सकते थे। जोना कार में था और वो कार स्टार्ट करता है, पर कार स्टार्ट नहीं होती क्योंकि कार की बैटरी डेड हो गई थी। दरअसल सारी रात कार की लाइट शुरू थी, मतलब ये यहाँ फंस गया है। ना ही ये यहाँ से चल के जा सकता है और ना ही कार से। काइली देखती है कि कैसे उसके हाथ को कुछ धागे जमीन में से निकलकर उसके हाथ को फॉलो कर रहे थे। अब ये मोटा नींद से जागता है और ये भाई साहब ड्रम में फंसे थे और उसका ये हाल उसके दोस्तों ने किया था। भगवान ऐसे दोस्त किसी को ना दे। बात तो सही है। पहले तो उसके चेहरे पर ये कलाकारी की और अब ये सब। उसके दोस्त उसे बताते हैं कि शांत रहे भाई, नहीं तो तू भी नहीं बचेगा, पर उसे तो ये सब मजाक लग रहा था। मिच उसे शांत करता है झूठ बोलकर। फालतू बातें करने के बाद इन सबको ये पता लग जाता है कि जो भी उसके दोस्त थे जो जमीन पर सोए थे वो सारे मारे गए हैं और सिर्फ यही लोग जिंदा बचे हैं क्योंकि ये लोग जमीन पर नहीं सोए थे। और ये सुन के सबकी फट जाती है, पर इस मोटे को अभी भी मजाक लग रहा था। अब वो कल रात वाले उस अंडे को देखता है और वो टूटा हुआ था, मतलब उसमें जो भी चीज़ थी रात में आग की गर्मी की वजह से वो चीज़ अंडे से बाहर आ गई और ये सब इनकी ही गलती से हुआ है। अब वो क्रिएचर कितना बड़ा है ये देखने के लिए वो लोग हॉट डॉग फेंक कर ये पता लगा देते हैं कि क्रिएचर उनकी औकात से बहुत ज़्यादा ही बड़ा है। गिलबर्ट के आगे भी एक बर्ड जिंदा ही जमीन में धंसने लगता है और ये देखकर तो गिलबर्ट के गोटे उसके मुंह में आ गए थे। अब यहाँ दो ग्रुप बनता है। पहला कह रहा था कि उन्हें यहीं रुक जाना चाहिए ताकि कोई ना कोई वहाँ आकर उन्हें बचा ही लेगा, और दूसरा कह रहा था कि उन्हें वहाँ से किसी भी तरह से निकलना चाहिए। अब रॉनी एक पॉसिबिलिटी सामने रखती है कि क्या पता सब बीच पर ऐसा ही हो रहा हो, एक ऐसा अपोकलिप्स जहाँ लोग जमीन में धंसे जा रहे हैं। कंसेप्ट तो काफ़ी अच्छा है और उन्हें ये पता लगता है कि उन्हें कोई बचाने आने वाला नहीं है। अगर आने वाले होते तो अभी तक आ चुके होते और उन्हें ही खुद को बचाना होगा। अब जोना सरबोर्ड पर चढ़कर एक बेंच पर जाने लगता है, पर बेंच पर पहुंचने से पहले ही उसका बोर्ड फिसलने लगता है और वो 2 पैरों से 4 पैरों पर आ जाता है और उसके साथ ये होता है। पर वो किसी तरीके से बेंच पर चढ़ ही जाता है।
पर उसका हाल बहुत खराब था क्योंकि उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा था। दरअसल उस क्रिएचर ने उसके पेट के अंदर जहर भर दिया था और उसके पेट पर बहुत सारे छाले भी हो गए थे। जॉना किसी तरीके से खुद को संभालता है और बेंच पर रखे कोल्ड ड्रिंक और पानी सबको बांटता है, पर उसकी हालत बिगड़ने लगती है क्योंकि उसके फोड़े अब फूट रहे थे। जमीन पर जो बोर्ड पड़े थे वो अपने आप ही सरकने लगते हैं और ये सब वो क्रिएचर कर रहा था। मतलब ये क्रिएचर खूंखार होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा चालाक भी है, और आप ये मत भूलिए कि ये सिर्फ कुछ घंटों पहले ही जन्मा है। रॉनी और चंदा दोनों मिलकर कार की डिक्की से फ़ोन निकालने लगते हैं और ये बहुत मुश्किल है क्योंकि उन्हें ये सब कार में से ही करना था। अब रॉनी किसी तरह से कार का बोनेट बड़ी मुश्किल से खोलती है, पर दूसरे कार के हॉर्न से डिस्ट्रैक्ट होकर उसका हाथ बोनेट में ही फंस जाता है। वो कार पुलिस इंस्पेक्टर की थी और ये सब उससे मदद मांगते हैं और उसे क्रिएचर के बारे में भी बताते हैं, पर पुलिस को लगता है कि ये सब नशे में बर्ड है और वो कार से नीचे उतरकर उनके पास आता है, पर उसे कुछ नहीं होता क्योंकि उसने लेदर के जूते पहने थे, जिसकी वजह से वो क्रिएचर उसे कुछ नहीं कर पाता। अब वो इस मोटे के टैटू की थोड़ी तारीफ करने के बाद उसे ड्रम से निकालने की कोशिश करता है, पर मोटे को ये कैसे ही निकाल पाता। पुलिस हैरान था क्योंकि उसने एक आदमी को किसी ड्रम में फंसा हुआ उसकी पूरी लाइफ में नहीं देखा था। वो रॉनी की मदद करने वाला था, पर काइली उसे जल्दी मदद करने के लिए बोल रही थी और इसी बीच वो उसे कुछ अपशब्द भी सुना देती है। शमाइला, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अपशब्द सुनने के बाद पुलिस का मत्था घूम जाता है और अब वो काइली और मिच की थोड़ी बेइज्जती करता है। मिच भी लाइक, मुझे क्यों तोड़ा? दोनों उसे उस क्रिएचर के बारे में समझाने की कोशिश करता है, पर पुलिस कहाँ ही मानने वाला था। अगर मैं होता तो मैं भी नहीं मानता भाई। इंस्पेक्टर दोनों को जमीन पर आने के लिए बोल रहा था, पर दोनों नहीं आते क्योंकि अगर दोनों नीचे आए तो मारे जाएंगे। इसी बीच इंस्पेक्टर की चाबी नीचे गिरती है, जिसे उठाने के लिए इंस्पेक्टर जमीन पर हाथ रखता है और इन भाई साहब का पहले तो हाथ कुर्बान होता है और फिर धीरे धीरे वो पूरा ही जमीन में धंस जाता है। और बनो बाबूजी, इंस्पेक्टर साहब चुपचाप इनकी मदद करते तो ये सब नहीं होता। अब मिच प्लान बनाता है कि वो टावेल को पैरों में बांधकर पुलिस की कार में जाएगा और सबको बचा लेगा। प्लान तो इसने अपने औकात के हिसाब से बहुत अच्छा बनाया है, पर इसके साथ ये होता है और ये भी मारा जाता है। काइली स्टेयर्स पर लगे हुए ग्रिल को तोड़कर रास्ता बनाती है। कतई हल्की प्लान है ये तो भाई साहब। और वो खुद भी कैट वुमन बन के कार पर आ जाती है। काइली मोटे से कहती है कि जल्दी से ड्रम से बाहर निकल। मोटा ऐसा ही करता है, पर इस सब में उसका काफी खून बह जाता है। अब दोनों मिलकर रॉनी का हाथ बाहर निकाल लेते हैं। ये दोनों ग्रिल से होते हुए जोना के बेंच पर आते हैं, पर रॉनी नहीं आ पाती और वो भी मारी जाती है। मोटे का खून ड्रम से नीचे बह रहा था और वो क्रिएचर खून चख लेता है। मोटा बहुत ओवर एक्टिंग कर रहा था और इसीलिए क्रिएचर पूरे ड्रम को ही निगल लेता है। चंदा किसी तरह पुलिस की कार पर चढ़ गई थी, पर यह क्रिएचर गाड़ी को हिला देता है, जिससे चंदा नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। मैं तो कह रहा हूँ जल्दी से ये मर जाए तो ठीक है, फालतू ही टाइम पास करा रही है। खैर अब रात में चंदा को होश आता है और वो कार के ऊपर लटके हुए बोट को फुलाती है और दोनों बड़ी मुश्किल से कार में आ जाते हैं। और क्रिएचर गाड़ी हिला देता है, जिससे काइली वापस बोट में गिर जाती है। लगता है इस क्रिएचर को हिलाने का बहुत शौक है। काइली जल्दी से कार पर चढ़कर उस क्रिएचर पर तेल छिड़क देती है और इस सस्ते वीएफएक्स वाले क्रिएचर को जला देती है। अब भी क्रिएचर मरा नहीं था और एक और बार कार को हिलाने के बाद क्रिएचर वहां से चला जाता है। जोना भी जहर के वजह से मारा जाता है। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। और दोनों कार में ही सो जाते हैं। अगली सुबह एक आदमी उन्हें जगाता है और वो दोनों देखते हैं कि वो क्रिएचर अब वहाँ नहीं है और दोनों वहाँ से निकल लेते हैं। हम देख पाते हैं कि कार के आसपास की रेत थोड़ी कम हो गई है और वो क्रिएचर पानी से होते हुए दूसरे किसी बीच पर जा रहा है, जहाँ पर बहुत सारे लोग बीच पर थे। और यहीं पर मूवी खत्म होती है। अब मूवी लो बजट होने के बावजूद भी मूवी में टेंशन और थ्रिलर बिल्कुल भी कम नहीं था। और जब जब मूवी में कुछ अच्छा होता, वैसे ही कोई ना कोई टेंशन फिर से आ जाती, जिससे मूवी ज़रा भी बोरिंग नहीं होती। और मूवी में रॉनी ने जो थ्योरी बताई थी वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव थी।
और इस मूवी के दो नाम है, पहला तो आप जानते हो द किलर बीच और दूसरा नाम है द सैंड, और मूवी इसी नाम से ज़्यादा फेमस भी है। आशा करते हैं आपको ये मूवी की स्टोरी पसंद आई हो। लाइक और सब्सक्राइब कर देना अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया हो तो। और मैं जल्द ही परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना, जो कि एक सच्ची घटना पर बेस्ड है। और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय। हाय हेलो और थैंक यू, चलते हैं फिर मिलेंगे।